नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आरएस मुख्य परीक्षा का जो पेपर 2 है, जिसमें विज्ञान विषय अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका एक टॉपिक है राजस्थान राज्य में जैव विविधता एवं संरक्षण, और उसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो सेट है नियमों का, जिसे हम राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 कहते हैं, वो जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आराम से 5 या 10 नंबर का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बन सकता है। उसी चीज़ को देखते हुए मैं इन नियमों को जो है संकलित करके लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरी कक्षा के दौरान आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, ताकि जब आप इस कक्षा से बाहर जाएं तो आप इन जैव विविधता नियमों की बेहतर समझ धारण कर सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस कक्षा के जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं और अपने फर्दर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पृष्ठभूमि को कि आखिरकार क्यों हमें राजस्थान जैव विविधता नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी है। दरअसल दोस्तों, पूरे देश भर में जैव विविधता जो है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून है, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 1992 में, हमारी जो 3 कन्वेंशंस में से एक प्रमुख है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं। उसी के लिए देश में जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था संसद के अनुमोदन के बाद, और 5 फरवरी को 2003 में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बना, और इसके माध्यम से पूरे देश भर में जैव विविधता के उपयोग, उसके संरक्षण और उससे होने वाले लाभों के साझा वितरण को लेकर के इस कानून को बनाया गया है। तो यह अधिनियम क्या करता है? यह अधिनियम जैविक संसाधनों और इसकी विविधता, इसके घटकों के सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूजेज इनका किया जाए, और उचित और समान साझेदारी, मतलब प्रत्येक वर्ग, चाहे वो धन पर कब्जा रखने वाला वर्ग हो या फिर जो जैव विविधता का संरक्षण करने वाले वर्ग हैं, ये सभी वर्ग और जैविक संसाधनों के उपयोग से जो लाभ मिलते हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है और उससे जुड़े जो मामले हैं, उनका संरक्षण का काम ये हमारा जैविक विविधता अधिनियम जो राष्ट्रीय स्तर पर है ये करता है। इसी अधिनियम की एक धारा है जिसको बोला जाता है उपधारा 63, ठीक है। तो अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ पर दिनांक 2 मार्च 2010 को एक अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को तैयार किया है। इन नियमों को राजस्थान का जो गैजेट है उसमें 30 अप्रैल 2010 को प्रकाशित किया गया, और इन नियमों के अनुसार ही राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की गई है। तो जो जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसमें एक धारा है, धारा 22। ये धारा प्रत्येक राज्य में एक राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की बात करती है, और इसीलिए राज्य में दिनांक 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की गठन किया गया है। और इस बोर्ड को कैसे काम करना है, इसके सदस्य कैसे होंगे, इसके क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन सी समितियां होगी, इसका प्रशासन कैसे होगा, इन सभी मुद्दों पर क्लैरिटी देने के लिए राज्य में राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य जैव विविधता अधिनियम नियम 2010 पारित किया गया। याद रखिए, अधिनियम जो होता है कोई भी, उसी के आधार पर जो है नियम बनाए जाते हैं। फिर तो ये रूल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के आधार पर बनाए गए हैं। चलिए तो इन पर चर्चा करते हैं, और इसकी जो मुख्य रूलिंग के जो नियम है उन पर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा अध्यक्ष के बारे में। जो जैव विविधता बोर्ड है इसका अध्यक्ष कैसे नियुक्त होगा, तो अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति नियम 3 में बताई गई है। इसके अनुसार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष या तो सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे या राज्य के बाहर से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष ऐसे होंगे जिनको जैव विविधता से संबंधित विषयों का ज्ञान होगा और कम से कम 30 वर्षों का इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होगा। तो अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। वर्तमान समय में जो विकास की गतिविधियां हैं उनके साथ में इस कार्य को करना निश्चित रूप से मुश्किल है। तो अनुभवशील जो व्यक्ति हैं उन्हीं को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। अध्यक्ष पद की अवधि जो है 3 साल की रखी गई है, कि बोर्ड का जो भी अध्यक्ष होगा वो 3 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा, और दोबारा से भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई भी व्यक्ति इस पद को धारण करता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 64 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनता है तो उसे 65 वर्ष की आयु में यहाँ से सेवानिवृत्त होना होगा।
इसके अलावा अध्यक्ष चाहे तो राज्य सरकार को नोटिस दे करके कम से कम 1 महीने पहले अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी और इनके लिए कोई पेंशन दे नहीं होगी, तो पेंशन का प्रावधान नहीं है। वेतन, भत्ते, छुट्टी और बाकी लाभ इनको दिए जाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष के अलावा और भी 5 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे और इनके जो है नाम राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति भी 3 वर्षों के लिए होगी। इसी तरह नियम 9 के अनुसार 4 पदेन सदस्य भी होंगे, तो 1 अध्यक्ष प्लस 5 गैर सरकारी सदस्य और 4 पदेन सदस्य, कुल 10 सदस्यों का ये बोर्ड हमारे पास होगा। 4 पदेन सदस्यों में ऐसे सदस्य जो कि किसी न किसी विभाग से संबंधित है, जैसे कि निदेशक कृषि जयपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षण राजस्थान जयपुर, आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास उदयपुर और निदेशक आयुर्वेद अजमेर। ये 4 पद जो हैं ये हमारे जैव विविधता बोर्ड में पदेन सदस्यों के रूप में होंगे। कुल मिलाकर के 10 सदस्य यहाँ पर इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये हो गया बेसिक जो बोर्ड का ढांचा है राज्य जैव विविधता बोर्ड का, जिसके बारे में जैव विविधता नियम 2010 में वर्णन है, उस पर हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी छात्रों को जो हमारे चैनल के करंट अफेयर्स के व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि गुलदस्ता का जो हमारा ईयरली पैकेज है वो मैंने अभी बनाया है। तो एप्लीकेशन जो है हमारी RS जंक्शन नाम से वो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वहाँ से डाउनलोड करके आप मात्र 250 रुपये में पूरे साल भर के जो मंथली करंट अफेयर्स हम निकालते हैं, जिसमें आपके राजस्थान, देश विदेश, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और बाकी हर एक फील्ड की करंट अफेयर्स की जानकारी होती है, वो सारी की सारी कॉपीज़ यहाँ पर मिलेगी। और इसके साथ इसमें आपको जो 2020 का करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2021 टाइटल के साथ में है गुलदस्ता का, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो 99 रुपीज़ की ये बुक, तो टोटल 500 रुपये की ये बुक्स हैं जो मिलकर के आपको केवल 250 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। तो जो भी छात्र अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं RS के लिए बेहतरीन तरीके से, SI के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये करंट काफ़ी मदद करेंगी। आज ही आप इनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2021 तक जितनी भी हमारी करंट ओवर प्रकाशित होगी वो भी इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे। तो कार्यालय की बात करें तो राज्य जैव विविधता बोर्ड का कार्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा पूछा जा सकता है आपको कि जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। बोर्ड का सदस्य सचिव कौन है? भारतीय वन सेवा का मुख्य वन संरक्षक की रैंक का अधिकारी, या उससे ऊपर की रैंक का हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। सदस्य सचिव का काम रोजमर्रा के कार्यों को करना होता है। बोर्ड की बैठकें भी होगी नियम 12 के तहत। तो 3 मास, प्रत्येक 3 मास में कम से कम 4 बैठक जो है बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रत्येक सदस्य का 1 मत होगा, कोई भी मामला होगा उसमें, और गणपूर्ति के लिए कम से कम 5 सदस्य आवश्यक होंगे। अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, अर्थात जब भी कभी बराबरी की स्थिति होगी तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत यहाँ पर दे सकेगा। अब बात कर लेते हैं बोर्ड के जो कार्य दिए गए हैं, बोर्ड को जो कार्य सौंपे गए हैं उनके बारे में। तो मूल रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। तो सबसे पहला काम तो इसका है धारा 23 के अंतर्गत, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसकी धारा 23 में जो भी क्रियाकलाप बताए गए हैं उनको करने के लिए तरीके और सिद्धांत बनाना। इसके अलावा हमारी राज्य सरकार जब कभी राज्य में जैव विविधता के संरक्षण, जो भी सस्टेनेबल यूजेस हैं उनके, और जो भी फायदे हो रहे हैं उनके उचित प्रकार से सोसाइटी में बंटवारा करना हो, उसके मामले में सलाह देंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जो जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर कोई भी काम कर रहे हैं उनको तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देना। इसके अलावा किसी भी भारतीय नागरिक, विदेशी को नहीं, केवल भारतीय नागरिक को वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण करने के लिए और किसी जैव संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन प्रदान करना और इनको विनियमित करना। मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसी वनस्पति है जिससे कोई दवा बन रही है, तो अगर उसका कोई वाणिज्यिक उपयोग कोई भी व्यक्ति भारतीय करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस यहीं से मिलेगा। राज्य जैव विविधता युक्ति और कार्य योजना को अदिनांकित, मतलब लेटेस्ट जो भी है उसमें उसको लेटेस्ट करना और उसको लगातार अप्लाई करते रहना, उसको लोगों के बीच में बेहतर तरीके से अप्लाई करने का काम बोर्ड का होगा। बोर्ड इसके अलावा लोगों में जागरूकता भी पैदा करेगा। तो जैव विविधता के संरक्षण और उपयोग को लेकर के जनता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, जितने भी कार्मिक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके प्रशिक्षण की योजना बनाना और उनको आयोजित करना। जैव विविधता प्रबंध समितियां, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उनके क्रियाकलापों को समन्वित करना, उनको इंटीग्रेट करना, एक साथ सबको मिलाना। राज्य सरकार को अपने कार्य की रिपोर्ट देना कि हमने पूरे साल भर में क्या काम किए, तो प्रतिवेदन जमा करना। समय समय पर जैव संसाधनों पर जो भी फीस लगती हैं उनकी सिफारिश करना और उनका संग्रहण करने का काम।
बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना ताकि बोर्ड आगे अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सके, और जो भी स्थानीय जैव संसाधन हमारे पास है उनको पेटेंट करवाना, ये सारे के सारे काम हमारे राज्य जैव विविधता बोर्ड के पास आते हैं। अब बारी आती है अगले नियम की, जो है नियम 22। नियम 22 के अधीन जैव विविधता हेरिटेज स्थल का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि जैव विविधता के अत्यधिक मूल्यों को अपने आप में संग्रहित करते हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, उनको हेरिटेज साइट्स के रूप में अधिसूचित करने का काम भी ये करता है। इसका जो पहला चरण रहा है उसमें कुछ स्थल हैं जिनको चुना गया है, जैसा कि आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में शुष्क जैव विविधता को ये कवर करता है, केवड़ा की नाल उदयपुर में, रामकुंड उदयपुर में, अजमेर में नाग पहाड़ जहाँ से हमारी लूनी नदी निकलती है, और छपोली जो कि मनसा माता क्षेत्र झुंझुनू है। ये 5 क्षेत्र जो है इनको चुना गया है जैव विविधता हेरिटेज स्थल के रूप में। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जैव विविधता प्रबंध समितियों के गठन की भी बात कही गई है। तो जितने भी स्थानीय निकाय हैं, जो हमारे लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनमें हर एक में जो है एक जैव विविधता प्रबंध कमेटी के गठन की व्यवस्था की गई है। इनके अध्यक्ष को समिति चुनेगी अपने ही सदस्यों में से, और कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इनमें कुछ विभाग है जैसे कि वन विभाग, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मत्स्य और शिक्षा। इनके 6 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया जाएगा। विधानसभा के स्थानीय सदस्य और संसद के सदस्य इसकी बैठकों में आएंगे, और ये समिति क्या काम करेगी, वही सेम टू सेम स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, उनका उपयोग और साम्यपूर्ण बंटवारा करना, ये जैव विविधता प्रबंध समिति के काम होंगे। अंत में फंडिंग की व्यवस्था भी अनुच्छेद जिसका नियम 24 है उसके अधीन की गई है। स्थानीय निकाय के स्तर पर जैव विविधता निधि होगी, जिसमें ऐसा सभी पैसा आएगा जो कि जैव विविधता के उपयोग से सरकार को मिलता है। बोर्ड, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलने वाला जो भी धन है, या प्राधिकरण जो कि बनाया गया जैव विविधता प्राधिकरण, उससे मिलने वाला कोई भी उधार या अनुदान है, उसको भी स्थानीय निकाय को देगी, और इस पैसे का उपयोग सेम टू सेम जैव विविधता के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैव विविधता के लिए एक बोर्ड की स्थापना, बोर्ड के सदस्य कैसे गठित होंगे, उसके काम क्या है, जैव विविधता निधि क्या है और जैव विविधता प्रबंध समितियां क्या है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 से प्राप्त होती है। तो आप इन्हें याद करें, और इनके हिंदी और इंग्लिश में नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप हमारे करंट अफेयर्स की कक्षाएं देख सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू पर हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। तो आज ही एप्लीकेशन पर जाएं और अपनी तैयारी को शुरू करें। चलिए, धन्यवाद।